हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो देखो बुक में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, जाहिर सी बात आपको नहीं समझ आ रही होगी, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बुक की लैंग्वेज है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे प्राइस में जो चेंज आ रहा है, सपोज़ 10 रुपये का प्रोडक्ट था, वो 10 से 12 का हो गया या 10 से 8 का हो गया, जो भी, उसकी वजह से सप्लाई क्या रिस्पांस दे रही है, सप्लाई में कैसा चेंज आ रहा है। डिग्री मतलब कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर सब प्राइस जो है 10% इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या सप्लाई 10% इंक्रीज़ हो रही है या 20% इंक्रीज़ हो रही है, बस ये रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं इसमें। और एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, सेम बात लिखी हुई है दोनों में, इसमें भी और ये नीचे वाले में भी, लेकिन नीचे वाली थोड़ी आसान भाषा में लिखी है। इट एक्सप्लेन्स द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो वही बात लिखी हुई है कि अगर हमारे प्राइस में चेंज आ रहा है तो सप्लाई में उसके बदले कितना चेंज आ रहा है, यानी कितना प्राइस बढ़ने पे सप्लाई कितनी % बढ़ रही है और कितना प्राइस घटने पे सप्लाई कितने % घट रही है। तो इन दोनों के बीच का हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये ऊपर की एग्जांपल समझाने से पहले नीचे एक वो बता दूँ आपको, मैं दिया हुआ है आपकी, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये पूरी रेशियो है। तो सपोज़ यहाँ पे लिखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है 2, यानी अगर इसकी हम रेशियो बनाएंगे तो 2/1 बन जाएगी, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। लेकिन अब इसको डेफिनेशन कैसे देखेंगे इसकी। इट मीन्स दैट 1% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 2% फॉल इन सप्लाई। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, 1% फॉल इन सप्लाई, यानी जो प्राइस जो है आपका वो कितना फॉल हो रहा है, 1% फॉल हो रहा है, क्योंकि प्राइस है नीचे, है ना, और उसकी वजह से सप्लाई कितनी गिर रही है, 2%। ये ऊपर की होगी आपकी सप्लाई, उसकी वजह से सप्लाई गिर रही है 2%। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1% राइज इन प्राइस है, यानी प्राइस बढ़ रहा है 1% और सप्लाई बढ़ रही है 2%। तो देखो अगर 1% चेंज आ रहा है प्राइस में, तो उसके बदले सप्लाई में 2% चेंज आ रहा है। तो यही रिलेशन पढ़ रहे हैं हम इसमें कि प्राइस में चेंज आने पे सप्लाई में कितना % चेंज आता है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल डबल चेंज आ रहा है, क्योंकि रेशियो हो गई 2/1 है ना। इससे वीडियो ख़त्म।